बजाज ऑटो का बाईबैक का रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो चुका है। रिकॉर्ड डेट है 24 जून। तो आइए देखते हैं कि आप उससे पहले क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे आपको एक अच्छा मुनाफा हो सके। लेट्स स्टार्ट। बजाज ऑटो बाईबैक स्ट्रैटेजी। तो बजाज ऑटो में आप अपने पोजीशंस को हेज करने के लिए कई स्ट्रैटेजी लगा सकते थे। आप पुट बाई कर सकते थे, आप कॉल सेल कर सकते थे, आप फ्यूचर सेल कर सकते थे या आप पार्शियल फ्यूचर हेज का भी यूज कर सकते थे। लेकिन अब ये समय इतने सारे स्ट्रैटेजीज पे मंथन करने का बीत गया है। अब हमारे लिए ज्यादा जानना ये जरूरी है कि सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी क्या बन रहा है। तो मेरे अनुसार आज के डेट में जो सबसे सटीक स्ट्रैटेजी बन रहा है, वो है पार्शियल फ्यूचर सेल करके। तो देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो बजाज ऑटो का स्पॉट प्राइस चल रहा है 10,100 रुपए। बजाज ऑटो का जुलाई का फ्यूचर चल रहा है 9,900 रुपीज। एक्चुअली में दिन के समय ये जुलाई फ्यूचर्स का दाम 9,750 800 चल रहा था। लेकिन 3 बजे ज्यों ही न्यूज़ आया कि बजाज ऑटो का बायबैक आ गया है, तो ये दाम तेज़ी से बढ़ के 9,900 पे पहुँच गया। इसी से मुझे भी पता चला और मैंने चेक किया कि कुछ न्यूज़ तो नहीं है क्योंकि इतना अब्रप्ट प्राइस मूवमेंट हुआ था। तो एज़ अ ट्रेडर या इन्वेस्टर आपको विजिलेंट रहना है। तो अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं। मान लो आपके पास 7 अकाउंट है और हर अकाउंट में आप 18 शेयर्स होल्ड करते हो। तो आपके पास कुल शेयर लगभग 125 के आस-पास हो जाएँगे। अब मान के चलो कि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो आप अज़्यूम कर रहे हो कि 40% रहेगा। और आपका ये अज़्यूम करना रीज़नेबल भी है क्योंकि 2024 में भी एक्सेप्टेंस रेशियो हाई रहा था। तो अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 40% रहेगा तो आपके एक्सेप्टेड शेयर्स कितने हो जाएँगे? 40% ऑफ 125 मतलब 50 शेयर्स और अनएक्सेप्टेड शेयर्स कितने रहेंगे? वो हो जाएँगे 75 शेयर्स। तो ये जो 50 शेयर्स एक्सेप्ट होगा बायबैक में, इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 12,000 माइनस 10,100 मतलब 95,000 का। और 75 शेयर्स पे लॉस कितना हो जाएगा? क्योंकि आपने फ्यूचर जुलाई का सेल किया है 9,900 पे, तो आप कह रहे हो कि भाई मेरा शेयर जो मेरे पास रहेगा वो तुमको जुलाई के एंड में 9,900 पे ही देना है। तो आपने प्राइस एक तरीके से अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया। लेकिन आपने शेयर तो परचेज़ किया था 10,100 पे और आप बेच रहे हो 9,900 पे, तो आपको नुकसान हो रहा है ₹200 का। तो ये नुकसान ₹200 का और कितने शेयर है? 75 शेयर, तो लॉस हो जाएगा 15,000 का। हम जुलाई का ही फ्यूचर क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि हम पूरे बायबैक प्रोसेस को कवर करना चाहते हैं, कि पूरा बायबैक प्रोसेस का जो है, उसका रिस्क कवर हो जाए। जून का फ्यूचर अभी एक्चुअली में 9,975 चल रहा है। कोई सोच सकता है जून के फ्यूचर को भी सेल करने का, लेकिन पर्सनली मेरा वेट है कि और ₹75 देके हम पूरा जुलाई ही हेज कर लें, सारा प्रोसेस कवर हो जाएगा उसमें बायबैक का और मेरा रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट में कितना हो जाएगा? 95,000 माइनस 15,000 लगभग ₹80,000 और अकाउंट यूज़ कितना हुआ इसमें? 7 अकाउंट यूज़ हुआ, तो प्रॉफिट पर अकाउंट हो जाएगा साढ़े ₹11,000 का। अगर आपको फ्यूचर्स से हेज करना है तो आपके पास 6 से 7 अकाउंट होने चाहिए क्योंकि लॉट साइज़ रहता है 75 शेयर्स का। एक्सपेंस रेशियो वैरी भी कर सकता है। अब कोई अज़्यूम करके चल रहा है कि 45-50% रहेगा, तो स्ट्रैटेजी को उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा ट्वीक करना पड़ेगा। वहीं पे कोई पेसिमिस्टिक है और अज़्यूम कर रहा है कि एक्सेप्टेंस रेशियो 35-30% रह सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ओवर हेज नहीं कर दें। मतलब आपके पास कोई नेकेड पोज़ीशन नहीं रहना चाहिए। आपको अगर इस कांसेप्ट पे डाउट है तो कमेंट करें, नेकेड पोज़ीशन नहीं रहना चाहिए, कभी भी। तो ये है जो सारे सिनेरियोज़ यहाँ पे बन रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है मतलब और अच्छा सिनेरियोज़ बनते हुए दिख रहा है इसमें। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी लगाने का सोचा है या क्या आपने अभी तक किया है? प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।